अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी ज़ैद। वेलकम टू ZaidvsTech। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ टॉप 3 फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन जिनके थ्रू आप लोग जो है अपनी पिक्चर को बड़ी ही बेहतरीन तरीके से एडिट कर सकते हैं। किसी भी फंक्शन या किसी भी पार्टी से आने के बाद आप लोगों के पास आपकी पिक्चर्स का ढेर होता है। कुछ पिक्चर जो है वो आपकी बड़ी ज़बरदस्त आ चुकी होती हैं, कुछ पिक्चर जो है वो इतनी अच्छी नहीं आई होती, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि यार काश ये पिक्चर जो है वो अच्छी आ चुकी होती तो मैं इसको सबसे पहले अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट करता। और कुछ ऐसी पिक्चर होती हैं जिनके में आप लोग थोड़ा बहुत मसाला ऐड करना चाहते होते हैं, मतलब कि थोड़ी बहुत आप उसको और एडिट करना चाहते हैं और आपका सबसे पहला काम होता है कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पे उसको पोस्ट करना है, लेकिन परेशान होते हैं कि अब इसका क्या करें। तो अभी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों को मैं आज जो एप्लीकेशन बताने लगा हूँ इनके थ्रू आप लोग अपनी पिक्चर्स को बड़ी बेहतरीन तरीके से बड़ी यूनिकली जो है वो एडिट कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अगर ये तीनों एप्लीकेशन को यूज़ करना सीख लें तो मतलब कि आपकी एडिटिंग स्किल कमाल की हो जाएंगी। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें और फिर चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले एप्लीकेशन की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये तीनों एप्लीकेशन जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर एक एप्लीकेशन आपको एक फीचर प्रोवाइड करी है तो दूसरी एप्लीकेशन आपको बिल्कुल हट के फीचर प्रोवाइड करेगी, मतलब इतना ज़्यादा एक दूसरे से रिलेट नहीं करेगी। तो सबसे पहले एप्लीकेशन की तरफ चले जिसको मैंने रैंक 3 दिया है, मतलब कि 3rd नंबर पर रैंक किया गया है, फिर 2nd फिर 1st, तो वो है लाइटरूम एप्लीकेशन। एक प्रो टाइप एप्लीकेशन है। देखने में फर्स्ट टाइम आपको ऐसे लगेगी कि यार ये बहुत मुश्किल एप्लीकेशन है, और आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसको लाजमी इंस्टॉल भी किया होगा, उसके बाद इसका लेआउट देखने के बाद कि यार ये इसमें तो हमने कैसे एडिट करनी है तो उसको अनइंस्टॉल भी कर दिया होगा। और बहुत से ऐसे होंगे जो इसको यूज़ भी करते होंगे। लेकिन आज मैं आपको डेमो दूंगा कि आपने इसमें एडिट कैसे करना है, मतलब कि स्टार्टिंग डेमो दूंगा कि आपको पता चल जाएगा इसमें हमने इस तरह से पिक्चर को एडिट करना है। फिर आप लोग जो है वो ज़्यादा इसको सीख लेंगे खुद ही ऑटोमेटिकली। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी पिक्चर को इसमें लोड करना है। लोड करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको नीचे इसके टैब्स में आप लोगों को एक टैब दिख रहा है ऑटो का। ऑटो पे आपने जब क्लिक करना है ना तो आपकी पिक्चर जो है वो ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा एडिट हो जाएगी। ये लाइटरूम जो है वो आपकी पिक्चर को डिटेक्ट करेगा कहाँ पे ब्राइटनेस चाहिए, कहाँ पे इसको टेम्परेचर इसका डाउन करना है, मतलब जो भी वो डिटेक्ट करेगा आपको ऑटोमेटिक वो आपकी पिक्चर को एडिट कर देगा। फिर क्या है, अगर आपको पसंद है तो आप वहीं पे अपनी पिक्चर को सेव कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आती तो आप उसको मज़ीद एडिट कर सकते हैं, एक्सप्लोर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, वट आप लोगों ने इसमें जो भी करना है, फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगर मैं इस एप्लीकेशन की और ज़्यादा डिटेल में जाऊँ तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, मतलब कि इसको आप खुद एक्सप्लोर कीजिएगा। और काफ़ी ज़बरदस्त अच्छी एप्लीकेशन है। स्टार्टिंग मैंने जो है आप लोगों को बता दी कि आप लोग जो स्टार्टिंग इस तरह से ले सकते हैं, और फिर जो है वो इसका जब सेव करते हैं आपकी पिक्चर तो आपका रिजल्ट भी जो है काफ़ी अच्छा आता है। और अब बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन की। तो उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यार मैं चाहता तो आप लोगों को सिर्फ इनके नाम बता देता, फाइल साइज बता देता और बता देता प्ले स्टोर से मिल रही है, ये टॉप है, इनको ना इंस्टॉल कर लें आप लोग, अच्छी एप्लीकेशन है। लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा बहुत इसमें डेमो भी दूँ, और मेरी ये भी मकसद था कि आप लोगों की वीडियो शॉर्ट हो, आपका टाइम इतना वेस्ट ना हो। तो मैंने सोचा इसमें थोड़ा बहुत आपको डेमो दे दूँ कि आपको पता चल जाए कि इनको यूज़ कैसे करना है, उनको स्टार्ट कैसे लेना है। तो इसी के साथ सेकेंड एप्लीकेशन की बात करें जिसको मैंने सेकंड रैंक दिया वो है पिक्सालूप। ये एक जादुई एप्लीकेशन है, ये सिंपल एप्लीकेशन नहीं है। आप लोग इसको यूज़ करेंगे तो यू मस्ट लव दिस एप्लीकेशन, कि इसमें आप लोग जो है वो अपनी पिक्चर को एक यूनिकली तरीके से एडिट कर सकते हैं। आपकी जो पहले बताई है उससे बिल्कुल हट के इसमें एडिट कर सकते हैं कि आप लोग जो है अपने क्लाउड व्यू को चेंज कर सकते हैं। बारिश नहीं हो रही तो बारिश होने लग जाएगी, कुछ इस तरह से एडिट कर सकते हैं। पानी, अब कोई ऐसी पिक्चर है जिसमें पानी है साइड पर तो वो पानी बहना शुरू हो जाएगा, आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स आप लोग कह सकते हैं कि आप लोग एक सिंपल पिक्चर को एक लाइव इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको डेमो देता हूं, फिर आप लोगों को इसके बारे में मज़ीद समझ आएगी। तो आपने पिक्सलूप इंस्टॉल करने के बाद अपनी पिक्चर को इसमें लोड करना है। लोड करने के बाद आपको जो सबसे पहला टैब देखने को मिलेगा नीचे वो है स्काई का। अब यहाँ पे मेरे पास यही पिक्चर थी, और आप लोगों ने ऐसी भी कोई पिक्चर लेनी है जहाँ पे आप लोग जो है वो आउटडोर आपने पिक्चर लेनी है कि कुछ ऐसा व्यू हो तो जिनको आप लोग चेंज कर सकते हैं। अभी मैं आपके सामने स्काई को चेंज कर रहा हूँ तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्काई दिख रहे हैं, मतलब धूप निकली हुई है, बादल आए हुए हैं, फिर आंधी आने वाले बादल हैं, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स जो है वो आप लोग इसमें चेंज कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको क्लाउड्स देखने को मिल रहे हैं। फिर इसके बाद जो हमें ऑप्शन मिल रहा है वो है इफेक्ट्स का। इफेक्ट्स में आप लोग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्स ऐड कर सकते हैं कि
जैसे ये मैंने फर्स्ट वाला ऐड किया है तो आप लोग देख सकते हैं कि ये इसमें मेरे जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ तो उसकी साइड्स पे ये स्टार्स जो हैं वो लग गए हैं। अभी क्या है कि अभी मैं इसको प्ले करूँगा फिर आपको पता चलेगा। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कि मतलब कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ से स्टार्स निकलना शुरू हो गए हैं और ये इतने एक्यूरेटली निकल रहे हैं कि बिल्कुल फील नहीं हो रहा, मतलब कि काफ़ी एक्यूरेटली वो ऑटोमेटिकली वो सेट हुए हैं। फिर इसके बाद जो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है वो है एलिमेंट्स का, जिसमें आप लोग जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशन सेट कर सकते हैं। मतलब कि आप लोग जो है वो बर्ड्स, फ्लाइंग बर्ड्स लगा सकते हैं, फायर सेट कर सकते हैं। तो मैं आपको ना ये फ्लाइंग बर्ड लगा के दिखाता हूँ। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि कितनी एक्यूरेटली कितनी परफेक्टली लगा है कि फील नहीं कर सकते कि ये एडिटिंग है। तो ये लाइव इमेज में जैसे मैंने प्ले किया तो आपके सामने के बर्ड जो हैं परिंदे उड़ रहे हैं तो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से उड़ रहे हैं। और अब अगले ऑप्शन की बात करें तो वो है ओवरले। ओवरले में क्या है कि आप लोग जो है वो अगर आपकी सीन कुछ ऐसा है कि बारिश नहीं हो रही तो आप बारिश सेट कर सकते हैं, स्नो पर नहीं पड़ रही तो स्नो पड़ने लग जाएगी, आप उसके बाद फोग सेट कर सकते हैं। मतलब काफ़ी कुछ इसमें देखने को मिल रहा है, इसको आप खुद एक्सप्लोर कीजिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है। तो इसके बाद जो हमें ऑप्शन मिल रहा है वो है कैमरा एफेक्ट्स का ऑप्शन। इसमें क्या है कि इसमें आप लोग जो है वो कैमरा की मूवमेंट सेट कर सकते हैं। ये मैं आपको सेट करके दिखा रहा हूँ, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि इस तरह से आप लोग जो है अपनी कैमरा मूवमेंट सेट कर सकते हैं कि आपकी जो जूम इन हो रही है, जूम आउट हो रही है या सर्कल में घूम रहा है आपका कैमरा, तो इससे आप लोग जो है वो अपनी कैमरा मूवमेंट को सेट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को मस्ट ट्राई कीजिएगा यार। ये एडिटिंग एप्लीकेशन के साथ एक एंटरटेनिंग एप्लीकेशन भी है कि आप लोग जो है अपनी पिक्चर को एडिट करते हुए काफ़ी एंटरटेन होंगे कि आप लोगों के सामने है कि कितनी ज़बरदस्त इसमें आपको फीचर मिलते हैं। तो जल्दी से इसको इंस्टॉल कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि पिक्सालूप आप लोगों को कैसी लगी है। और अब हम चलते हैं अपनी फाइनल एप्लीकेशन की तरफ। तो फाइनल एप्लीकेशन की तरफ जाने से पहले आप लोगों को मैं और बात बता दूं, ये आप लोगों के लिए एक बोनस है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है पोर्ट्रेट पिक्चर लेने में लेकिन आपके मोबाइल में पोर्ट्रेट का ऑप्शन नहीं है तो आप लोग अभी जाइए प्ले स्टोर पे इंस्टॉल कीजिए फेबी एप्लीकेशन और इसमें आप लोग जो है वो एक पोर्ट्रेट इमेज क्लिक कर सकते हैं। फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो है एप्लीकेशन आपके मोबाइल पे वर्क करती है कि नहीं। और अब चलते हैं आज की फाइनल एंड द टॉप फर्स्ट रैंक पे, मतलब कि फर्स्ट रैंक जिसको एप्लीकेशन को किया गया है वो है पिक्सल आर्ट। पिक्सल आर्ट एक इंतहाई ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। इसको आप मोबाइल एडिटिंग एप्लीकेशन का एक समुंदर कह सकते हैं क्योंकि ये इसमें आप लोगों को इतने ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं कि आप लोग कुछ ऐसे कह सकते हैं कि सभी एडिटिंग एप्लीकेशन को इकट्ठा करके ये एक एप्लीकेशन बनाई है। इसमें आप लोग जो है अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप से आप लोग अपनी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं, फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं, इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो आप लोग अपना थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं और भी काफ़ी मसाला आप अपनी पिक्चर्स में इसके थ्रू जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसका डेमो लेते हैं फिर देखते हैं कि इसमें आप लोगों को क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हमने इसमें अपनी पिक्चर लोड की है। लोड करने के बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है क्रॉप का। अब क्रॉप को जैसे ही मैंने टैब को क्लिक किया है तो आपके सामने देख लें आपको कितने ज़्यादा क्रॉप्स के ऑप्शन मिल रहे हैं कि सिर्फ अपनी पिक्चर को इतने तरीके से आप लोग क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप, फ्री क्रॉप, शेप क्रॉप, स्ट्रेच, एडजस्ट, मतलब कि जैसे ही आप अपनी पिक्चर को क्रॉप करना चाहिए इस एप्लीकेशन के थ्रू आप जो है वो क्रॉप कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरे टैब की बात करते हैं जो कि है इफेक्ट्स। इफेक्ट्स में आप लोगों को फिल्टर्स मिल रहे हैं, आपको स्केच मिल रहा है, ब्लर मिल रहा है, आर्टिस्ट मिल रहा है। फिल्टर की बात करें तो आपको लार्ज अमाउंट ऑफ फिल्टर्स देखने को मिल रहे हैं इसमें। फिर एफएक्स में बात करते हैं। एफएक्स में आप लोग को एचडीआर मिल रहा है, नॉइज मिल रहा है, फिल्म मिल रहा है और भी काफ़ी कुछ मिल रहा है। फिर इसके बाद स्केच की बात करते हैं। स्केच में क्या है कि स्केच का कोई भी फिल्टर आप लोग ऐड करके अपनी पिक्चर का एक एज ए स्केच क्रिएट कर सकते हैं। तो मतलब कि इसमें जो फिल्टर है वो उसकी ह्यूज अमाउंट है इस एप्लीकेशन में। फिर आ गया ब्लर का टैब। ब्लर में आप लोग अपनी पिक्चर को ब्लर कर सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं कि ये थोड़ी सी ब्लर हो। और ब्लर करने के बाद इसमें एक और फीचर है कि आप लोग अपनी पिक्चर को ऐड भी कर सकते हैं। एक पिक्चर को ब्लर करके दूसरी पिक्चर उसके ऊपर जो है वो ओवरराइट कर सकते हैं या उसके ऊपर जो है वो एक लेयर ऐड कर सकते हैं अपनी पिक्चर की। तो उसके बाद आर्टिस्ट मिल रहा है, मैजिक मिल रहा है, मतलब कि पॉप आर्ट। मतलब जितने इसको मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँ, मतलब कि जितना टाइम मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए जस्ट इनको एक्सप्लोर करने के लिए, तो इसको छोड़ते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट जो है उसमें मिल रहा है ब्यूटी। अब ब्यूटी में देख लें आप लोगों को कितनी ज़्यादा यार चीज़ें मिल रही हैं इस एक एप्लीकेशन में। कोई इतनी ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन भी नहीं है और मेरे ख्याल से ये एप्लीकेशन आप लोगों के लिए एक बेहतरीन और बेस्ट एप्लीकेशन है। इसी वजह से इसको मैंने टॉप फर्स्ट पे रैंक किया है कि आपको इसके बाद कोई भी एडिटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी ब्यूटी में आप लोग क्या है, रिंकल का ऑप्शन मिल रहा है जिसपे आप लोग अपने फेस के रिंकल क्लियर कर सकते हैं। स्मूथ का ऑप्शन मिल रहा है जिसमें आप लोग अपनी स्किन को स्मूथ कर सकते हैं। स्किन टोन का मिल रहा है, स्किन अपनी उसको जो है वो ब्राइट क्लीन कर सकते हैं। आपके हेयर कलर जो है आप अपने हेयर कलर भी चेंज कर सकते हैं और भी आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं।
तो इसको आप जो है एक्सप्लोर कीजिएगा। और ये एप्लीकेशन यूज़ करते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि काफ़ी आपको फीचर एक ही एप्लीकेशन में मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद आपको स्टिकर का टैब मिल रहा है जिसमें आप लोग स्टिकर ऐड कर सकते हैं। कट आउट का मिल रहा है, टेक्स्ट ऐड फोटो, मतलब कि आपको मैं ज़बरदस्त इसमें जो फीचर है वो बताने लगा हूँ, वो है बैकग्राउंड ख़त्म करने वाला, कि आप अपनी पिक्चर को कट आउट करके बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं या अपनी पिक्चर को किसी और पिक्चर में ऐड कर सकते हैं। तो ये कटआउट वाले ऑप्शन पे आप जाइएगा, पिक्चर जो है उस पर आप लोग मैनुअली भी अपना ट्रैक कर सकते हैं, कि आप मार्क कर सकते हैं कि यहाँ से मुझे पिक्चर जो है इतनी चाहिए। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने सबसे पहले ऑटो करना है। अगर आपकी पिक्चर डिटेक्ट कर ली गई तो ठीक है, अगर नहीं की गई तो आप लोग उसको मैनुअली करिएगा। मैं इस पर ऑटो पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, इसने जो मेरी पिक्चर है वो काफ़ी एक्यूरेटली जो है वो मार्क कर दी हुई है। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग अब देख सकते हैं कि मेरी बैकग्राउंड रिमूव हो गई हुई है। अब इस पिक्चर को मैं सेव करके किसी भी जगह पे यूज़ कर सकता हूँ, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, लोगो पे, उसके बाद थंबनेल पे क्रिएट कर सकता हूँ, मतलब कि जहाँ चाहूँ इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो आप जो इस एप्लीकेशन को मस्ट इंस्टॉल करके यूज़ करिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि ये टॉप फर्स्ट पे रखने वाली थी या नहीं एप्लीकेशन। लेकिन मेरे नज़र में ये वाकई ही टॉप एप्लीकेशन है एडिटिंग के लिहाज से। आपको इन तीनों एप्लीकेशन में से कौन सी एप्लीकेशन सबसे ज़बरदस्त लगी है, इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो की अपडेट मिलती रहे सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।